और मैं संदीप का रुख करूंगा एक बार फिर से। संदीप, बीएसपी की ये जो 13वीं लिस्ट जो है जारी हुई है, इसमें कई प्रत्याशियों को जो है जिक्र हुआ है, उनको चुनावी मैदान में उतारा है। बहुत ज्यादा समय नहीं लग रहा, ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लेट होता जा रहा है? 4 दिन नामांकन के बचे हैं, ऐसे में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से भी मध्य प्रदेश में कुछ ज्यादा खास हलचल नहीं दिख रही है। वहीं बीएसपी धीरे धीरे अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बच्चों को जो है चॉकलेट दी जा रही हो, कि थोड़ी थोड़ी करके जो है दी जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा संदीप, मैं जानना चाहूंगा। देखिए ऋषभ, सबसे बड़ी बात होती है कि जब आपके पास उम्मीदवार होते हैं तो आप जल्दी जल्दी घोषणा कर देते हैं या फिर आप चयन में देरी लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बीएसपी की बात करें तो पिछले कुछ हफ्ते से बीएसपी मध्य प्रदेश कहीं न कहीं अपना अस्तित्व खत्म करती चली गई है। और यही कारण है कि आज बीएसपी के पास सही कैंडिडेट नहीं है, जिसके कारण बीएसपी को समय लग रहा है। सूचियों पर सूचियां जारी हो रही हैं। अभी तक अगर हम बात करें तो 160 से 70 उम्मीदवारों की घोषणा कर पाई है बीएसपी और 13 सूची जारी हुई है। यानी कि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीएसपी को यहाँ पर मध्य प्रदेश में कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, यानी कि उम्मीदवार, मजबूत उम्मीदवार बीएसपी को नहीं मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश के अगर हम सियासी जो वोट बैंक की बात करें तो 41% भारतीय जनता पार्टी का रहा है वोट शेयर, करीब 39 दशमलव कुछ % कांग्रेस पार्टी का रहा, 6% भागीदारी हमेशा बीएसपी की रही है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से अगर हम बात करें 2018 की, 2013 की, तो इनमें लगातार बीएसपी का वोट बैंक जो है, वोट प्रतिशत, वो गिरता चला गया है। क्योंकि जो बीएसपी का वोट प्रतिशत हुआ करता था उसको कहीं न कहीं भाजपा और कांग्रेस ने एडॉप्ट किया है। मायावती ने जिस प्रकार से पहले शुरुआत की थी बीएसपी को चुनाव प्रचार की शुरुआती दौर में, कम से कम 5-10 साल पहले, तो वो दौर उनका थम चुका है। अब उनके दौरे भी नहीं होते मध्य प्रदेश में, तो इसीलिए कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में बीएसपी अब कमजोर हो चुकी है। बीएसपी का संगठन करीब करीब खत्म हो चुका है और यही कारण है कि जो बीएसपी के नेता थे वो भाजपा और कांग्रेस में समाहित हो चुके हैं। वर्तमान में उसको अगर 230 विधानसभा सीटों में कैंडिडेट उतारना है तो सभी जगहों पर बीएसपी को कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से उसने समझौता भी किया है। करीब 180 सीटों में बीएसपी को अपने उम्मीदवार उतारना है और करीब 30-40 सीटों में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। तो फिलहाल किसी भी तरह से बीएसपी अपना जो कॉलम है, यानी कि जो करीब 180-85 कैंडिडेट उतारने हैं, तो धीरे धीरे करके पूरा कर रही है। समय अब ज्यादा नहीं बचा है, 2-3 दिन का वक्त बचा है। नामांकन का अंतिम समय आ रहा है, 30 तारीख तक का नामांकन का समय है। 31 तारीख स्क्रूटनी के लिए रखा गया है। तो फिलहाल कहीं न कहीं बीएसपी अपना जो टारगेट था उसको हासिल करने की स्थिति में पहुंच चुकी है। जी, तो संदीप, ये माना जाए कि बीएसपी तैयार ही नहीं थी विधानसभा चुनाव के लिए? जब पार्टियों चुनाव का समय नजदीक आया, सियासत बीएसपी ने देखी, उम्मीदवारों को देखा, तब बीएसपी ने जो है अपने पत्ते खोलने शुरू किए हैं और देखना शुरू किया है कि किसको किस जो है विधानसभा से उतारा जा सकता है। ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, तैयारियां होती हैं आपके संगठन से। संगठन अगर होता है तो आप की तैयारियां होती हैं। बीएसपी का इस समय पर कोई संगठन नहीं है। हम अगर यहाँ पर प्रदेश कार्यालय में भी जाकर के देखते हैं तो मुश्किल से 1 या 2 पदाधिकारी मिलते हैं। अगर कोई बयान चाहिए तो बीएसपी की ओर से कोई बयान देने वाला नहीं है। कोई प्रवक्ता की आज तक नियुक्ति नहीं की गई है बीएसपी में। तो ये सारी चीजों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीएसपी की मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है। किसी भी प्रकार से संगठन को मजबूत नहीं किया गया है आज तक। किसी भी प्रकार की जानकारी भी नहीं दी जाती। बीएसपी आज भी इसी मुगालते में रहती है कि वो उसका अपना वोट बैंक है, वो चुनाव मैदान में अपने कैंडिडेट उतारेगी तो उसको जीत मिलेगी। लेकिन स्तर जो है उसका लगातार गिरता चला जा रहा है, वोट बैंक लगातार गिरता चला जा रहा है। इसके बाद भी कहीं न कहीं बीएसपी की आंखें नहीं खुल रही हैं, या बीएसपी के जो नेतृत्वकर्ता हैं उनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। तो फिलहाल सारी बातें संगठन पर ही निर्भर करती हैं। संगठन उनका करीब करीब खात्मे की कगार पर है और यही स्थिति है कि अभी तक वो सारे कैंडिडेट घोषित नहीं कर